बारसोई क्षेत्र के आम लोगों को, गरीब लोग विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे थे, उस पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार के अब नियंत्रण में न बिहार है, न बिहार का शासन है। इस सरकार को अविलंब जाना चाहिए, इस सरकार को प्रकाश होना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बारनवार। बिहार के कटिहार जिले में जिस तरह से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिस वजह से एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण 3 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, तो वहीं इस पर अब सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है। इसको लेकर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है और सवाल ये पूछ रही है कि क्या अब बिहार पुलिस लोगों पर लाठियां बरसाने की बजाय गोलियां चलाएंगे? भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या अब बिहार पुलिस को गोलियों का सहारा लेना पड़ेगा? एक तरफ जहां इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, हाई लेवल जांच की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब बिहार में बिहार सरकार उपभोक्ताओं को बिजली तो नहीं दे पाएगी, लेकिन उन पर गोलियां चलवाकर उनकी जान जरूर ले लेगी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, सुनिए। तो ये गोली चलने से देखिए, लगातार बिहार में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण इस तरह की घटनाएं अब एक स्वाभाविक हो गई है। विद्युत की अनियमित आपूर्ति के कारण पूरा बिहार परेशान है। यह सरकार विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाई, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको उनकी निश्चित तौर पर जान ले ली। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सरकार जिस प्रकार से बिहार के लोगों के साथ व्यवहार करी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिस प्रकार से पुलिस ने लाठी चलाई, और बारसोई में बारसोई क्षेत्र के आम लोगों को, गरीब लोग विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे थे, उस पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार के अब नियंत्रण में न बिहार है, न बिहार का शासन है, न जी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बिहार में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, खास करके बारसोई में अभी तुरंत जो जानकारी मिल रही है कि उसमें 3 घायल हुए हैं, उसमें 2 की मृत्यु की जो खबर आ रही है, उसकी मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सूचना है कि उसमें 2 का निधन हो गया है, तो इसकी निश्चित तौर पर न्यायिक जांच होना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कहीं न कहीं सरकार का नियंत्रण न शासन पर है, न इस राज्य पर है। इस सरकार को अविलंब जाना चाहिए, इस सरकार को प्रकाश होना चाहिए। जी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। नहीं, देखिए, तो इनके स्वयं के महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, वो स्वयं आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के जितने अधिकारी हैं उनके नियंत्रण में नहीं है। या तो महागठबंधन सरकार के विधायक स्वयं आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू। तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कटिहार जिले के मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई है, नीतीश कुमार की पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई है, ये कहीं से जायज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के नियंत्रण में ना ही बिहार है और ना ही बिहार की प्रशासन है, और इस वजह से इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखा जाए तो कटिहार में अभी फिलहाल पुष्टि की बात करें तो एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने की सूचना है। वहीं खबर यह है कि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने 5 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 3 गोली 3 लोगों को लगी है, और ऐसे में तीनों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देखना होगा, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ अपडेट इस मामले में सामने आया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्म हो रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।